सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर यह फैसला सुना दिया है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियाँ तब्दील की थीं और सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। मजीद इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेंगे। अब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद खोसा जो कि आज कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदी के खिलाफ अपील का फैसला दिया है और इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां तब्दील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। जो उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लक तमाम मुकदमाबाजी गैर मुअस्सर हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन तवील हो, इलेक्शन लंबा हो जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद खोसा ने कहा कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने जो 2 सूबाई नशिस्तों शिरानी और ज़ोब में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील कर दी थी, उसको हम अपील जो है उसकी मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन शुरू जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। इस हवाले से यही बताएं कि इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया है। जी गुलाम मुर्तज़ा, यही जो फैसला कालअदम करार दे दिया गया, इससे पहले जब हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की अदालत लगती है, उस तमाम अदालती कार्रवाई के बाद जो फैसला आता है, एक ही चीज़ वाज़े आती है, एक ही क्रक्स निकलता है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जो जमहूरी अमल है वो बर वक्त मुकम्मल ही होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही ये तमाम सहूलत मुहैया की थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इससे पहले भी जब इंतखाबी मामलात का केस चला था तो फ्रीकैन जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे, सदर आरिफ अलवी थे, उनकी जानिब से जो दोनों ने मशावरत की थी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई थी और इस मशावरत के बाद ही ये फैसला हुआ था कि इंतखाबात जो 8 फरवरी को होंगे। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि उसके फैसले पर मिनवान अमल हो और इस हवाले से कोई ऐसी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिसमें कोई डिलेइंग टैक्टिक्स आ रहा हो या किसी भी इंतखाबी ताख़ीर जो है वो हो रही हो। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर बड़ा गुलाम मुर्तज़ा, हम ये कह सकते हैं कि अब कोई रुकावट हायल नहीं होगी और एक स्मूथली जो है ये इलेक्शन का प्रोसेस इसके बाद अब चलेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।